हेलो गाइस, वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने हाफ ईयरली डोज के सेकंड पार्ट के बारे में। ठीक, फर्स्ट पार्ट में हम लोग बात कर चुके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। कौन कौन से चैप्टर थे हमारे, कौन से चैप्टर था? फर्स्ट लाइट, सेकंड था ह्यूमन आई। ठीक, हमने क्या कर लिए थे, उनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं और सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे दूं। इंफॉर्मेशन क्या है कि हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बेटा क्रैश कोर्स। कब से शुरू होगा? ये शुरू हो रहा है 1 नवंबर से। ठीक, कब से शुरू हो रहा है? 1 नवंबर से। चाहे आपका साइंस हो, कॉमर्स हो या फिर ह्यूमैनिटीज हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई हो या फिर आईएससी हो, 10th और 12th क्लासेस के लिए। बेटा बेनिफिट्स आपको क्या क्या है? सबसे पहले तो हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस। फिर 90 डेज नॉन स्टॉप क्लासेस, 3 महीने की आपकी नॉन स्टॉप क्लासेस होंगी। फिर 3 आवर्स डेली 3 घंटे की क्लासेस। और मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग प्रोवाइड कराने जा रहे हैं 5 फुल लेंथ टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन और सारे सब्जेक्ट्स में। ठीक, अब से शुरू होने जा रहा है 1 नवंबर से। एडमिशन शुरू हो चुका है और ध्यान रखिए कि सीट्स जो हैं वो लिमिटेड है। ठीक, अब हम लोग अपना पहला क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। एमसीक्यूज कर लेते हैं पहले। फर्स्ट क्या है? इफ द रियल इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम formed by a lens is 3 times the size of the flame and the distance between lens and image is 80 centimeter, at what distance should the candle be placed from the lens? बेटा हमें इसमें दे रखा है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन कैसे दे रखा है? क्योंकि इमेज क्या बन रहा है बेटा? 3 टाइम्स बन रहा है। ठीक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैग्निफिकेशन हमें कितना दे रखा है? मैग्निफिकेशन दे रखा है हमें -3। माइनस मैंने क्यों लिखा? क्योंकि रियल इमेज में मैग्निफिकेशन क्या होता है? माइनस। हमें दे रखा है बेटा साथ में क्या? बी दे रखा है 80 सेंटीमीटर। फिर हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे क्या? यू यहाँ से। क्यों? क्योंकि एम क्या होता है? v/u। यहाँ से u क्या हो जाएगा? v/m, जो कि कितना हो रहा है? 80/-3, तो -80/3 सेंटीमीटर। ठीक, ऑप्शन डी। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास इज 1.65 एंड that for alcohol is 1.36 with respect to air। मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा है। फ्लिंट ग्लास के लिए कितना है? 1.65 और अल्कोहल के लिए कितना है? 1.36। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फ्लिंट ग्लास विद रिस्पेक्ट टू अल्कोहल? कैसे सॉल्व करेंगे इसको बेटा? हमें पूछा हुआ है क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू अल्कोहल। ये क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to air upon refractive index of alcohol with respect to air। कितना दे रखा है? 1.65 upon 1.36, जो कि कितना आएगा बेटा सॉल्व करके? तो 1.21 समथिंग। ठीक, तो 1.21, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बढ़ते हैं अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम एयर टू ग्लास at the point O on the hemisphere of glass slab। वैसे डायग्राम ये है। ठीक, इसमें बात क्या कर रहा है? एक हेमिस्फीयर और इसमें क्या आ रहा है? एक इंसिडेंट रे आ रही है। तो इसका नॉर्मल के साथ मतलब इसका इंसिडेंस एंगल क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? तो बेटा जब भी हेमिस्फीयर पे नॉर्मल क्या होता है? यही होता है। ठीक, हेमिस्फीयर पे नॉर्मल क्या होता है? यही। तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? ऐसे नहीं होगा। ठीक, जब ये कोई सर्कुलर पाथ है तो इस पे नॉर्मल क्या होगा? यही। और इसी डायरेक्शन में क्या जा रहा है? इसी डायरेक्शन में जा रही है अपनी इंसिडेंस रे। तो एंगल आई कितना हो गया? 0। ठीक, फिर फोर्थ क्वेश्चन है, रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम एयर पासेस through medium A of refractive index 1.50 enters medium B of refractive index 1.33 and finally enters the medium C of refractive index 2.42. If this ray emerges out in air from C, then for which of the following pairs the bending of light is least? हमें पता करना है कि bending of light किस केस में least होगी। ठीक, क्या हो रहा है इसमें हो रहा है क्या? एक A मीडियम है, B मीडियम है और C साथ में क्या है? C से ये बाहर चला जाता है। ठीक, तो क्या हो रहा है? सबसे पहले 1.5 है A का, तो B का कितना? 1.33। ठीक, तो ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ जा रहा है। तो क्या होगा इसमें?
थोड़ा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। फिर इसमें क्या हो रहा है, इसमें 2.42 मतलब कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यहाँ तो बहुत ज्यादा रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। बेंडिंग, तो बेंडिंग ऑफ लाइट किस में होगी, A माइनस बी में, A से B में, ठीक है। जब लाइट कहाँ जाएगी, A टू B। वैसे भी हम कैसे कर सकते हैं इसको, साथ में A माइनस बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस हम कर लें, किसका ज्यादा आएगा, हमेशा ज्यादा आएगा बेटा, किसका, 2.42 और 1.33 का, या फिर 2.42 और एयर का, ठीक। सबसे कम किस का आ रहा है, 1.450 माइनस 1.33, तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 0.17, ठीक है। तो लीस्ट है तो A टू B में लीस्ट बेंड होगी लाइट, ठीक। The given figure shows a ray of light as it travels from medium A to medium B. Refractive index of medium B relative to medium A. ठीक है, ये निकालना था हमें बेसिकली दे क्या रखा है, ठीक है। यहाँ से लाइट रे इंसिडेंट हो रही है और फिर ऐसे रिफ्रैक्ट, ये है बेटा मीडियम A, यह है मीडियम B। एंगल दे रखा है 60 डिग्री और ये वाला है 45 डिग्री। फिर बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, साइन I बाई साइन R, ठीक है, स्नेल्स लॉ। फिर हम बात करें क्या होगा, साइन I क्या होगा, साइन 60, दिस इज साइन 60। फिर साइन R क्या है बेटा, साइन 45, साइन 60 कितना होता है, √3/2 अपॉन, और साइन 45 कितना होता है, 1/√2। इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू √2, ठीक है। अब √2 को ऊपर है तो √2 से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू √2 और √2। बेटा 2 से 2 कैंसिल, क्या आया आंसर, √3/√2, ठीक है। तो क्या है इसका, √3/√2, ऑप्शन ए। Which of the following phenomena of light are involved in the dispersion of formation of rainbow? Formation of rainbow के लिए कौन कौन से फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल है, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन, साथ में दे रखा है बेटा रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, साथ में देखा रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता नहीं है वैसे, वहां पर होता है पार्शियली इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो ऑप्शन सी सही है, ठीक। अब बेटा आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दें, हम लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं, ठीक। ये है बेटा हमारा व्हाट्सएप चैनल, फिर इंस्टाग्राम पे @Skynomics Academy, फेसबुक स्काइनॉमिक्स एकेडमी देहरादून, फिर स्काइनॉमिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल है हमारा, फिर स्काइनॉमिक्स एकेडमी साइंस, स्काइनॉमिक्स एकेडमी सैनिक, RIMC, RMS एंड अदर्स, और साथ में स्काईपीडिया एकेडमी बाय सुनील सर। इसमें बेटा कॉमर्स से रिलेटेड लेक्चर्स होते हैं, इसमें साइंस, इसमें सैनिक हो गया, RIMC हो गया, इनके जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उनके लिए। फिर साथ में बेटा ये है किसके लिए, दिस इज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। और ये है हमारा, आप हमें क्या दे सकते हो, गूगल रिव्यू, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं अपने क्वेश्चंस पर। तो फिनोमिना ऑफ लाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई, कौन होता है बेटा, रिफ्रैक्शन। आंखों में कौन सा लेंस है, वो है बेटा क्रिस्टलाइन लेंस या कॉन्वेक्स लेंस, बेसिकली है क्या लेंस, तो क्या होगा वहां पर रिफ्रैक्शन। द पर्सन सफरिंग फ्रॉम कैटरेक्ट जिसको होगा क्या होगा बेटा वहां पे, ओपेक आई लेंस, उसकी क्या होगी, ओपेक आई लेंस, ठीक। 8th क्वेश्चन, या कौन सा क्वेश्चन है, व्हेन अ रे पासेस थ्रू अ प्रिज्म से कोई लाइट रे पास हो रही है, ठीक, ऐसे तो क्या हो जाता है बेटा, गोज अनडेविएटेड, नो, इट रिमेन्स पैरेलल टू द बेस, नो, इट बेंड्स टुवर्ड्स द बेस, ठीक है, ऑप्शन सी। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू, क्यों, ये होता है बेटा क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन बी। अब कुछ क्वेश्चंस है, एन ओल्ड पर्सन इज अनेबल टू सी क्लियरली नियर बाय ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, व्हाट काइंड ऑफ लेंस विल बी रिक्वायर्ड टू सी क्लियरली नियर बाई ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो बेटा ओल्ड पर्सन को क्या है, ना तो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को देख पा रहा है और ना ही डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को, ठीक, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पा रहा है। तो इसका रीजन है क्या, इसको हो रखा है बेटा क्या, प्रेस बायोपिया, क्या, प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया है। प्रेस बायोपिया तो किसको किससे सॉल्व करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन इसका क्या होगा,
बाइफोकल लेंस, क्या होगा? बाइफोकल लेंस, ठीक। Why is normal eye not able to see clearly the objects placed closer than 25 सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। अब अच्छा बात बेटा, अगर हम नॉर्मल ह्यूमन आई की बात करें, हमारा जो नियर पॉइंट होता है कितना होता है? वो होता है बेटा कितना? 25 सेंटीमीटर। ये मिनिमम लिमिट है। इससे ज्यादा क्लोज हम क्या ले आए? इससे ज्यादा क्लोज हम ले आए किसको? ऑब्जेक्ट को। तो हम फोकल लेंथ को, जो हमारा क्रिस्टलाइन लेंस है, वो फोकल लेंथ एडजस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक। तो इसका रीजन क्या है? बिकॉज eye lens has certain limit। वो लिमिट मिनिमम कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। certain limit to focus the object। ऑब्जेक्ट को फोकस करने के लिए क्या चाहिए? कुछ ना कुछ सर्टेन लिमिट होती है, और वो लिमिट है क्या? वो लिमिट है बेटा क्या? 25 सेंटीमीटर, ठीक। ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, क्रिस्टलाइन लेंस का एक फंक्शन बताना है हमें। तो फंक्शन क्या होता है क्रिस्टलाइन लेंस का? ये क्या करता है? फोकस करता है अपने कर्वेचर को एडजस्ट करके, ठीक है। तो टू फोकस द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स को फोकस कौन करता है? क्रिस्टलाइन लेंस। व्हाट इज रेनबो? यस, अब क्या आ गया एक क्वेश्चन, व्हाट इज रेनबो? रेनबो आ गया है, और फिर इसका डायग्राम हमें बनाना है किसके लिए? फॉर्मेशन के लिए, ठीक। तो रेनबो क्या होगा बेटा? रेनबो होता है एक नेचुरल स्पेक्ट्रम। क्या होता है? नेचुरल स्पेक्ट्रम। इट इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम। क्या है? एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है विच इज फॉर्म आफ्टर क्या? आफ्टर रेनफॉल, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होगा बेटा? इसमें होता है रिफ्रैक्शन, और इसमें जो प्रिज्म का काम कौन करता है? प्रिज्म का काम करता है बेटा रेन ड्रॉप। कौन करता है? रेन ड्रॉप। ये बना दिया हमने रेन ड्रॉप। यहाँ से बेटा कोई लाइट रे अगर आ रही है, ठीक, कोई लाइट रे आ रही है, तो सबसे पहले तो ये क्या होगा? यहाँ पर होगा बेटा रिफ्रैक्शन। यहाँ पर क्या होगा? रिफ्रैक्शन। यहाँ पर क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन। साथ में यहाँ पर इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और ध्यान रखना ये क्या नहीं है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं है। साथ में रिफ्रैक्शन होगा, लेकिन प्रिज्म में साथ में क्या होता है? डिस्पर्जन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? साथ में डिस्पर्जन, और यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्शन। यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्शन। और क्योंकि डिस्पर्जन ऑफ लाइट भी है, यहाँ पर साथ में क्या है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक। डिस्पर्जन ऑफ लाइट भी है, और ऑब्जर्वर जो है, हमारी जो आंख है, उसको यहाँ पर दिखता है डिस्पर्जन, ठीक। तो यहाँ पर क्या, कौन सा कलर दिखता है? विबग्योर, ठीक। तो ये है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रिफ्रैक्शन यहाँ पर हो रहा है डिस्पर्जन, और ये क्या हो गया बेटा? इंटरनल रिफ्लेक्शन, नॉट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक। अब अगर हम बात करें अगले क्वेश्चंस की, तो क्या है? अ स्टूडेंट यूजेस स्पेक्टिकल्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ -2.5 मीटर। नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन ही इज सफरिंग फ्रॉम। व्हिच लेंस इज यूज्ड फॉर द करेक्शन ऑफ दिस डिफेक्ट। लिस्ट 2 मेन कॉजेस ऑफ डेवलपिंग दिस डिफेक्ट और कंप्यूट द पावर ऑफ दिस लेंस, ठीक। अच्छा, स्टूडेंट को क्या है बेटा? क्या यूज कर रहा है? नेगेटिव फोकल लेंथ। तो नेगेटिव फोकल लेंथ किस केस में यूज होती है? मायोपिया। तो किससे है बेटा? किससे सफर कर रहा है? मायोपिया से। किससे सफर कर रहा है? मायोपिया से। और करेक्शन के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? कॉनकेव लेंस। क्या यूज करेंगे? कॉनकेव लेंस, ठीक। 2 कॉजेस क्या है बेटा? एक तो है बेटा एलोंगेशन ऑफ आई बॉल। जब हमारा आई बॉल क्या हो जाता है? एलोंगेट हो जाता है। एलोंगेशन ऑफ आई बॉल, एलोंगेशन ऑफ आई बॉल। और दूसरा रीजन इसका क्या है? दूसरा कॉज इसका है बेटा क्या? एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ लेंस। लेंस का क्या हो जाता है जब? एक्सेसिव कर्वेचर, ठीक है। साथ में हमें क्या पूछा है? पावर पूछा है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है बेटा क्या? P = 1/f डायोप्टर। तो 1/-2.5, तो कितना हो गया? 0.4 डायोप्टर माइनस, ठीक है। हाँ, 0.4 डायोप्टर।
अगर हम लोग बात करें अब अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या है? अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम both myopia and hypermetropia. What kind of lenses can correct this defect? How are these lenses prepared? और लास्ट में क्या है बेटा, हमें कुछ निकालनी है, क्या? पावर ऑफ लेंसेज, ठीक है, या फोकल लेंथ निकालनी है हमें, ठीक। अगर हम लोग बात करें जिस इंसान को मायोपिया है साथ में हाइपरमेट्रोपिया है, तो दिस इज कॉल्ड क्या? प्रेस बायोपिया। क्या? प्रेस बायोपिया है ना, प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया। क्या है इसको? प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया के साथ में तो किससे करेक्ट होगा बेटा ये? बाइफोकल लेंथ से। किससे? बाइफोकल लेंस, बाइफोकल लेंथ से। ऊपर अगर हम बात करें तो अगर इसका जैसे लेंस का अपर में क्या होता है बेटा? कॉनकेव, और इधर होगा क्या? कॉन्वेक्स। कॉनकेव किसके लिए? मायोपिया, और कॉन्वेक्स किसके लिए? हाइपरमेट्रोपिया के लिए, ठीक है। तो ए पार्ट इसका ये था, बी पार्ट ये हो गया, सी पार्ट क्या कह रहा है बेटा हमसे? 3D लेंसेज कौन कौन से? 3D और -3D के फोकल लेंथ के। तो बेटा अगर f1 की बात करें हमें तो क्या होगा? 1/p1। क्यों? क्योंकि p क्या होता है? 1/f है ना। पावर ऑफ लेंस क्या होता है? 1/ फोकल लेंथ। तो f1 क्या हो जाएगा? 1/p1 विच इज 1/p1 कितना है बेटा? 3, तो 0.33 मीटर, ठीक, या फिर 33 सेंटीमीटर। और f2 क्या होगा बेटा? 1/p2 जो कितना है? 1/-3D। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? -0.33 मीटर या फिर -33 सेंटीमीटर, ठीक। अगर हम लोग बात करें नेम द टाइप ऑफ मिरर विच फैसिलिटेट्स शेविंग। शेविंग बेटा, शेविंग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? कॉनकेव। क्या यूज करते हैं? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस यूज क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि ये वर्चुअल और इरेक्ट और मैग्निफाइड, ठीक है, मैग्निफाइड इमेज हमें देता है, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज देता है, ठीक। अगली बात करें हम ऑब्जर्विंग लार्ज इमेजेस ऑफ द, अच्छा कॉनकेव लेंस नहीं, बात हो रही है बेटा मिरर की, तो कौन सा? कॉनकेव मिरर, ठीक है। कौन सा मिरर यूज करेंगे हम यहाँ पर? मिरर, ठीक। कौन सा? कॉनकेव मिरर। क्यों? क्योंकि ये क्या प्रोवाइड कराता है बेटा? इरेक्ट मैग्निफाइड, ठीक, इमेज हमें देता है। फिर दूसरा क्या है बेटा? ऑब्जर्विंग लार्ज इमेजेस टू द टीथ ऑफ पेशेंट। उसके लिए भी क्या होगा? कॉनकेव मिरर, सेम रीजन है, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज प्रोवाइड कराता है। और ऑब्जर्विंग रियर व्यू इन व्हीकल्स, तो साइड मिरर्स होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं? वो होता है कॉन्वेक्स। क्या होते हैं? कॉन्वेक्स। सबसे पहले तो ये करते हैं बेटा क्या? ये हमें देते हैं इरेक्ट इमेज देते हैं, ठीक है। और साथ में क्या करते हैं? इनका जो वाइडर क्या होता है? वाइडर रियर व्यू होता है, ठीक है। वाइडर फील्ड ऑफ रियर व्यू, ठीक, वाइडर फील्ड होता है रियर व्यू के लिए, ठीक। इसका रीजन ये हो गया। अब हम बात करें अपने अगले क्वेश्चंस की, तो क्या है? ऋषि वेंट टू अ पामिस्ट टू शो हिज पाम, ठीक है। ऋषि ने क्या करा बेटा? कहाँ जा रखा है? पामिस्ट के पास, शो हिज पाम, ठीक। The palmist used to special lens for this purpose, ठीक है। State the nature of lens and reason for its use, ठीक। Where should be the palmist place hold the lens so as have a real and magnified image of the object। बेटा इसमें क्या हो रहा है? हम जैसे उसमें मैग्निफाइड इमेज के लिए हम क्या यूज करते हैं? मिरर में कॉनकेव, तो यहाँ रिवर्स हो जाता है, ठीक है। हम यूज करेंगे बेटा क्या? कॉन्वेक्स लेंस। क्या यूज करेंगे हम लोग? कॉन्वेक्स लेंस। और रीजन क्या है बेटा? ये क्या देता है? इरेक्ट और मैग्निफाइड इमेज देता है। क्या देता है? इरेक्ट और मैग्निफाइड इमेज देता है। अब और वर्चुअल है साथ में। वेयर शुड बी द palmist placed और होल्ड द लेंस सो एज टू हैव अ रियल एंड मैग्निफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कॉन्वेक्स लेंस पर हम कहां पर, कॉन्वेक्स लेंस के सामने हम कहां पर ऑब्जेक्ट रखें कि हमें क्या मिले? रियल इमेज मिले। क्या मिले? रियल और मैग्निफाइड इमेज मिले, ठीक। तो इसके लिए क्या कर लेते हैं हम लोग?
बेसिकली इसको रखते कहाँ पर है, अच्छा ये फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। बेसिकली इसको हम कहाँ पर रख सकते हैं, इसको रख सकते हैं अगर ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ठीक, f1 और 2f1, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख दिया, ठीक है, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख दिया तो कहाँ पर बने गए, ऐसे, ठीक है, ऐसे चली जाएगी लाइट रे, ठीक। और फिर साथ में अगर इसको जाना हो इधर अनडेविएटेड चली जाएगी यहाँ से, तो मैग्नीफाइड बन जाएगा इमेज, ठीक। तो कहाँ पर रखना है ऑब्जेक्ट को, बिटवीन 2f1 एंड f1, ओके। अब इसका थर्ड पार्ट क्या है बेटा, शायद न्यूमेरिकल है कुछ, हाँ। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है क्या, थर्ड पार्ट हम लोग अगर करें तो कैसे होगा ये, इफ द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस इज 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ क्या है बेटा 10 सेंटीमीटर, तो पॉजिटिव होगा क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, एंड एन ऑब्जेक्ट इज हेल्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम हिज पाम, ठीक है। कहां पर रखा है बेटा, यू कितना होगा 5 सेंटीमीटर, मतलब -5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने लेंस फॉर्मूला का यूज करना है, साइज निकालना है इमेज का और साथ में पोजीशन। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u, यहाँ से 1/v क्या हो जाएगा, 1/v हो जाएगा कितना, 1/f प्लस 1/u, तो 1/10 प्लस 1/-5, तो कितना हो रहा है, ये हो रहा है 10 और 10 1 - 2, तो -1/10, तो v क्या आ रहा है बेटा, v आ गया हमारा क्या -10 सेंटीमीटर, v क्या आ गया है -10 सेंटीमीटर, ठीक। अगर हम लोग बात करें अब इसका साइज क्या होगा, ठीक है। साइज निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पहले m निकाल लेते हैं, हम लोग कर लेते हैं क्या m, ठीक है, m निकाल लेते हैं। अगर हम m निकालें तो क्या होगा, v/u, क्योंकि लेंस की बात हो रही है तो v/u होगा, जो कितना है, जो कि है कितना -10/u, u कितना है, u है -5, तो कितना आ रहा है बेटा 2, m कितना आ रहा है 2, तो hi हमने निकालना है ho 2, तो hi क्या आएगा बेटा, hi आएगा 2 of ho, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का ट्वाइस, तो इमेज का साइज क्या है ट्वाइस बन रहा है, ठीक है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्या है, डिफाइन ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल लेंस, उसके बाद है डाइवर्जेंट लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर का लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक। एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस बी प्लेस्ड so that its image is formed 10 centimeter away from the lens, find the size of the image also, ठीक है। तो क्या था इसका फर्स्ट क्वेश्चन, क्या है बेटा, ऑप्टिकल सेंटर को डिफाइन करो। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है बेटा, लेंस का जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके सेंटर पे एक पॉइंट होता है जहां से कोई भी इंसिडेंट रे होती है वो क्या होती है, पास हो जाती है विदाउट डेविएशन, ठीक। तो ये इसका रीजन, ये हो गया क्या, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर है क्या बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के सेंटर पे एक ऐसा पॉइंट है जहां से अगर लाइट रे आ रही है तो वो जाएगी अनडेविएटेड। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, डाइवर्जेंट लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, तो डाइवर्जेंट है तो कौन सा है, कॉनकेव, डाइवर्जेंट है तो कौन सा है कॉनकेव, तो इसके लिए f कितना होगा +20 -20 होगा, ठीक है। कॉनकेव के लिए क्या होता है -20 सेंटीमीटर, ठीक, -20 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट ho भी दे रखा है हमें कितना 4 सेंटीमीटर, ठीक है। From the optical center of the lens be placed so that its image is formed at 10 centimeter away from the lens. V क्या है बेटा, V है -10 सेंटीमीटर। अच्छा V को -10 सेंटीमीटर क्यों लिया, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का इमेज हमेशा कहाँ बनता है, इन फ्रंट ऑफ लेंस बनता है, तो इसलिए इसको माइनस ले लिया। तो हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है सबसे पहले
सबसे पहले फाइंड आउट करना है u, ठीक है, u और उसके बाद साइज। तो 1/f इज इक्वल टू क्या होता है 1/v माइनस 1/u, यहाँ से ठीक है, यहाँ से 1/u क्या हो जाएगा 1/v माइनस 1/f, जो कि कितना हो रहा है 1/-10 माइनस 1/-20, तो माइनस 1/10 प्लस 1/20, 20 आ जाएगा एलसीएम, और यह क्या आ जाएगा -2 + 1, तो क्या हो रहा है -20, ठीक है, क्या हो रहा है -20 है ना, -20 हो रहा है। तो f, तो फिर यहाँ से बेटा u क्या आ जाएगा, u आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। अब m क्या होता है बेटा v/u, जिसको हम क्या लिख सकते हैं hi/ho, हमें निकालना है क्या hi, तो hi क्या होगा बेटा v/u × ho, जो कि कितना होगा, जो कि होगा कितना, v कितना है बेटा हमारा, v है 10 -10 बेसिकली, और u कितना है -20, और h कितना है बेटा h है कितना, हाँ 4 सेंटीमीटर, ठीक। तो कितना हो रहा है ये सॉल्व करके 1/2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डिमिनिश्ड इमेज क्या है, डिमिनिश्ड है, और मैग्निफिकेशन क्या था, मैग्निफिकेशन आएगा पॉजिटिव, तो क्या बन जाएगा ये वर्चुअल इमेज, ठीक। अब हमें इसका क्या बनाना है, रे डायग्राम। रे डायग्राम अगर मैं बनाऊं इसका तो कैसे बनेगा, कॉन्वेक्स लेंस बना लेते हैं एक, ठीक, कॉन्वेक्स एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हो गया, ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पर रखा है 20 सेंटीमीटर पे, ठीक है, 20 सेंटीमीटर पे रखा है ऑब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक। तो ऑब्जेक्ट अगर बेटा ऐसे जा रहा है तो यहाँ से डाइवर्ज हो जाएगा, ठीक, और इसको यहाँ से क्या कर देते हैं हम लोग फोकस पर ले आते हैं, ठीक। और दूसरा लाइट रे कहाँ से जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है, अनडेविएटेड। तो इमेज कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर, तो ये क्या होगा बेटा उसका फोकल लेंथ क्या होगा f1, ठीक है, -10 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने कैलकुलेशन आपको क्या करना है, बिल्कुल जो ये 2f1 होता है कहाँ पर आना चाहिए, वैसे इसका हाफ, इसका f1 का डबल होना चाहिए, ठीक। ये हो गया इसका रे डायग्राम। अब हम लोग बात करें अगले क्वेश्चन की, व्हाई इज टिंडल इफेक्ट शोन बाय कोलाइडल पार्टिकल, क्यों, बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण, ठीक है। अब स्टेट हमने 4 इंस्टेंसेस, क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट बेसिकली होता क्या है, जैसे कोई ये पार्टिकल है, ठीक, कोई हमने पार्टिकल मान लिया है इसको, यहाँ से कोई लाइट रे अगर आ रही है तो ये क्या हो जाता है, स्कैटर्ड हो जाती है ना, स्कैटर्ड हो जाती है इन ऑल डायरेक्शंस, यही तो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक। अब हमने क्या करना है बेटा, 4 इंस्टेंसेस लिखने हैं, कौन से, जो क्या शो करते हैं बेटा टिंडल इफेक्ट। तो फर्स्ट क्या है बेटा, वैसे बेसिकली सबने देखा होगा, अगर किसी कमरे में है ना, रूम में किसी स्मॉल पाथ से क्या आ रहा है, स्मॉल पाथ से बीम ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, तो बीम ऑफ लाइट इनकमिंग फ्रॉम स्मॉल पाथ इन कहा, इन डार्क रूम, ठीक है, डार्क रूम में बेसिकली होता है डार्क रूम, ठीक। सेकंड हम क्या लिख सकते हैं बेटा, जैसे डार्क फॉरेस्ट की कैनोपी में अगर लाइट रे आ रही है तो, ठीक है, देखा होगा आप लोगों ने, बीम ऑफ लाइट इनकमिंग कहाँ बेटा, इनकमिंग थ्रू कैनोपी ऑफ डार्क फॉरेस्ट, ठीक, कैसा फॉरेस्ट, डार्क है ना, डार्क फॉरेस्ट में घने जंगल में तभी दिखेगा टिंडल इफेक्ट। अगर थर्ड हम लोग लिखे, और क्या हो सकता है बेटा, हेडलाइट्स, आपने देखा होगा गाड़ी चलाते हैं तो हेडलाइट्स जब फॉग में होता है तो पार्टिकल्स दिखते हैं ना उसके, हाँ, तो वही है हेडलाइट्स विजिबल इन फॉग, ठीक है। फिर हम फोर्थ लिख सकते हैं, लास्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, स्कैटरिंग के कारण क्या होता है, कलर ऑफ क्लियर स्काई ब्लू, तो ठीक है, कलर ऑफ क्लियर
स्काई। ठीक है, तो आपको बेसिकली ध्यान क्या रखना है, टिंडल इफेक्ट कोलाइडल पार्टिकल्स क्यों दिखाते हैं, क्योंकि वो क्या कर देते हैं, लाइट को स्कैटर कर देते हैं। ठीक है, वहां पर क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक, तो ये था बेटा क्या आज हमने क्या करा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करें हाफ ईयरली डोज के लिए, जो आपका कहाँ काम आएगा, हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए। ठीक, हमने ऑलमोस्ट 15-20 क्वेश्चंस करे जिनमें एमसीक्यूज थे और दोनों चैप्टर्स हमने कवर करे हैं, लाइट के साथ साथ ह्यूमन आई भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।